नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रिवाली। ग्रहों का खेल के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि अभी का जो ग्रहों का खेल है वो युद्ध की आशंका बता रहे हैं। ग्रह युद्ध, महाभारत युद्ध जैसे ग्रह योग बन रहे हैं। हम भारतीय संवत से अपना नव वर्ष प्रारंभ करते हैं जो कि चंद्रमा से संचालित होता है। चूंकि चंद्रमा से संचालित होता है, इस कारण कभी तिथि वृद्धि हो जाने पर महीना 31 दिन का, तो कभी तिथि क्षय हो जाने से 29 दिन की फरवरी होती है। हमारा महीना दो पक्ष का होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। दोनों पक्ष 15-15 दिन के। तिथि वृद्धि तो 16 और क्षय हुई यानी टूटी तो 14 दिन का एक पक्ष होता है। ऐसा अक्सर होता है। लेकिन दो तिथियां क्षय हो जाए और एक पक्ष केवल 13 दिन का रह जाए, ऐसा अमूमन नहीं होता है। जब भी ऐसा होता है तो विनाश हुआ है, चाहे महाभारत युद्ध हुआ हो या फिर विदेशी शत्रु का आक्रमण। इस बार देव योग से ऐसा ही घटित हो रहा है। नव संवत 2081 के आषाढ़ कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा तथा त्रयोदशी तिथि क्षय हो रही है। इस कारण आषाढ़ कृष्ण पक्ष 23 जून से 5 जुलाई तक 13 दिन का रहेगा। इस बारे में वर्ष प्रबोध में कहा गया है कि अनेक युग सहस्त्रयाम देवयोत प्रजायते त्रयोदश दिने पक्ष स्तदा संहरते जगत। अर्थात देव योग से कई एक युगों में प्रजा का नाश करने हेतु 13 दिन का पक्ष आता है। यानी जिस पक्ष में 13 दिन हो तो प्रजा का क्षय होता है। रोग, महंगाई, प्राकृतिक प्रकोप, दैवीय आपदाएं, उपद्रव, झगड़े, फसाद या युद्ध जैसे हालात बन जाते हैं। इतिहास की बात करें तो इससे पहले 13 दिन का पक्ष के कारण ही महाभारत युद्ध हुआ था। सन 1937 में 13 दिन का पक्ष आया था, जिस पर विनाशकारी भूकंप आया था। 1962 में 13 दिन का पक्ष आया, तब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। इसके बाद 1979 में ज्येष्ठ माह में यह पक्ष आया था, तब पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ था। उस समय प्राकृतिक प्रकोप, बीमारियां फैली, जिससे जनता त्रस्त रही। इसके बाद 1999 में 13 दिन का पक्ष आया, तब कारगिल युद्ध लड़ा गया। इसी प्रकार 2005 में भी देश विदेश में कई अप्रिय घटनाएं देखने को मिली, जब 13 दिन का पक्ष था। कहा गया है कि यदा जायते पक्ष त्रयोदश विनात्मकः भवन लोक क्षयम दोरे मुंड माला युक्ताम मही। यानी यह समय भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए कठोर है। विश्व में मानवता का हास होगा। रणभेरी यानी युद्ध की गूंज सुनाई देगी। सेना व्यय में भारी वृद्धि होगी। महंगाई, भ्रष्टाचार, आपाधापी, ग्रह युद्ध और स्वार्थवाद बढ़ेगा। आतंकवाद और राष्ट्र विरोधी शक्तियों को बल प्राप्त होगा। मैंने अपनी गणना के अनुसार आपको जानकारी दी है। भयभीत न हो, ईश्वर से प्रार्थना करें कि यह 13 दिन का पक्ष शांति से गुजर जाए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।